नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। आर्थिक राजधानी मुंबई के मुलुंड इलाके में मंगलवार के दिन सुबह 9:15 बजे के आसपास एक 6 मंजिला कॉर्पोरेट पार्क में लगी भीषण आग के धुएं से लोगों के बीच मची अफरा तफरी। धुएं से भरी इमारत की विभिन्न मंजिलों पर बुरी तरह से फंसे तकरीबन 50 लोगों को दमकल कर्मियों ने कड़ी जद्दोजहद के बाद निकाला सुरक्षित। एलबीएस मार्ग पर स्थित इस इमारत का नाम बताया जा रहा है एवियोर कॉर्पोरेट पार्क। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर मौजूद दमकल की 4 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है उम्मीद। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से भी है ज्यादा। लेकिन राज्य में कुछ जगहों पर बेमौसम बारिश की जताई गई है संभावना। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जारी है विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने के आह्वान के बाद पुलिस ने कड़ी कर दी 7 लोक कल्याण मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 48। 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के पहले चरण में इनमें से 5 सीटों के लिए होगा मतदान। दरअसल पहले चरण में नागपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और रामटेक सीट के लिए होगा चुनाव। इन सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 27 मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में कई बड़े चेहरों को दी जगह। बीजेपी की तरफ से कुछ मंत्रियों और कुछ सांसदों को काट लिया गया टिकट, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, अश्विनी चौबे और वरुण गांधी जैसे दिग्गज नेता शामिल। तो वहीं कुछ सीटों पर बदले गए हैं उम्मीदवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, सत्तारूढ़ महायुति 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होने को लेकर है आश्वस्त। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग भाजपा नीति गठबंधन के पक्ष में करेंगे मतदान। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीएम पद को लेकर मंत्री आतिशी मार्लेना का बड़ा दावा। कहा, आम आदमी पार्टी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे दिल्ली के सीएम। नियम के मुताबिक यदि उन्हें 2 साल की जेल होती है तो ही उन्हें देना होगा इस्तीफा। यूपी के फतेहपुर जिले में चांदपुरा थाना इलाके के दबसौरा गांव में बड़ा हादसा। होली पार्टी के दौरान ट्रैक्टर से दबकर 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को घोषित कर दिया मृत, जबकि एक की हालत है नाजुक, जिसे कर दिया गया है नागपुर के लिए रेफर। मुंबई में होली के दिन हुआ दुखद हादसा। माहिम बीच पर होली खेल रहे 5 युवक समुद्र में डूबे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 4 युवकों को निकाला बाहर, जिसमें से एक शख्स की हुई मौत, जबकि एक अन्य युवक को गंभीर हालत में पहुंचाया गया हिंदुजा अस्पताल। वहीं लापता हुए युवक को तलाशने में राहत बचाव की टीम ने लगातार जारी रखा अपना अभियान। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने होली के दौरान दिन में लापरवाही से गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 5146 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। इसमें ट्रिपल सीट बाइक चलाने वाले 428, नशे में धुत 124 चालक और बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 4594 लोगों के खिलाफ हुई दंडात्मक कार्रवाई। बेतिया में होली खेलने के बाद गंडक नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 2 की डूबने से हुई मौत। बगहा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरा गांव की यह घटना 27 वर्षीय गोलू उर्फ ऋतुराज और 24 वर्षीय शिवम उर्फ मुकेश कुमार के रूप में की गई है। दोनों मृतकों की पहचान। दिल्ली में होली खेलने के दौरान बड़ा हादसा, जहां होली खेलने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए 7 लोग। घायलों में 3 बच्चे, 1 महिला और 3 आदमी शामिल। इन सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन सभी की हालत बताई जा रही है नाजुक। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके की यह घटना। उत्तर प्रदेश के आगरा में होली के दिन आपस में भिड़ गए 2 गुट। दोनों गुटों में हुए विवाद के बीच एक युवक की ईंट पत्थर से मारकर हुई हत्या। बीच सड़क पर हुई इस वारदात से इलाके में मचा कोहराम। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वारदात का मंजर। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। त्योहार के दिन हुई युवक की हत्या के बाद उसके घर में मचा है कोहराम। परिजनों का हाल है रो रो कर बेहाल। बरेली में सदर हवालात से सरिया काटकर फरार हुआ हिस्ट्री शीटर अंकित यादव को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। वो मास्क और बहुरूपिये वाले लंबे बाल लगाकर सोमवार तड़के होली मनाने के लिए आया था अपने घर। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर अंकित को किया गिरफ्तार। बरेली का हिस्ट्री शीटर अंकित यादव कुछ दिन पहले ही सदर हवालात से अपने साथी सचिन सैनी के साथ सरिया काटकर हुआ था फरार। इस मामले में 3 पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित। तब से ही पुलिस दोनों फरार कैदियों की कर रही थी तलाश। इन पर प्रशासन ने घोषित कर रखा था 25-25 हजार रुपए का इनाम। कोतवाली के बिहारीपुर निवासी अंकित पर दर्ज है हत्या, लूट, अपहरण समेत कुल 47 आपराधिक मुकदमे।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में की गई धारदार हथियार से 3 लोगों की बेरहमी से हत्या। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुसबका गांव के करीब अज्ञात लोगों ने 3 ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। चंद्रिया मोडियामी, अशोक भंडारी और कारम रमेश है तीनों मृतकों के नाम। उन्होंने बताया कि पुलिस को अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ग्रामीणों पर किसने किया यह जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत नाजुक। सोमवार की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से जिला प्रशासन के अधिकारियों में मचा हड़कंप। आनन फानन में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में कराया गया एडमिट, जहां आईसीयू में चल रहा है मुख्तार अंसारी का इलाज। सूचना मिलते ही बांदा मेडिकल अस्पताल पहुंचे मुख्तार अंसारी के परिजन। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 9 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद की गई उसकी हत्या। आरोपी ने बच्चे को किडनैप कर उसके घर वालों से मांगी थी 23 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने मासूम की हत्या के आरोप में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जो पेशे से बताया जा रहा है दर्जी। रविवार की शाम नमाज अदा करने के बाद बदलापुर के मस्जिद के बाहर से लापता हुआ था 9 साल का मासूम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पीएसएलवी ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन को किया पूरा, यानी इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट से अब स्पेस में नहीं बिखरेगा मलबा। इसरो की उपलब्धियों के क्रम में एक और मील का पत्थर साबित हुआ यह कदम। इसरो के मुताबिक सैटेलाइटों को वांछित कक्षा में पहुंचाने के अपने मुख्य उद्देश्य के बाद पीएसएलवी 3 भागों में बढ़ जाता है। उसे ही दे दिया गया है POEM-3 का नाम। 26 मार्च आज ही के दिन साल 1907 में हुआ था हिंदी भाषा की प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ गिनी जाती है। कवयित्री महादेवी वर्मा की गिनती आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी महादेवी वर्मा। प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का खोला द्वार। विरह को दिया दीप शिखा का गौरव। व्यष्टि मूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को किया प्रतिष्ठापित। महादेवी वर्मा के गीतों का नाच सौंदर्य पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली है अन्यत्र दुर्लभ। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक काल की मीराबाई। बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालियाई डाकुओं ने किया हाईजैक। इस जहाज पर सवार है 23 बांग्लादेशी क्रू मेंबर की सकुशल रिहाई के लिए सोमालियाई डाकुओं ने मांगी $5 मिलियन की फिरौती। बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने सभी की सकुशल रिहाई के लिए सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में होली के दिन खेला गया एक बेहद रोमांचक मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में दर्ज की रोमांचक जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 176 रन। दिनेश कार्तिक के आखिरी ओवर में की गई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 4 विकेट से मिली जीत। विराट कोहली ने खेली शानदार 77 रनों की पारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सोमवार की रात तुर्बत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नौसेना एयरबेस पर आतंकियों ने किया हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नौसेना एयरबेस में हमले को रोकते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। तो वहीं तुर्बत में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नौसैनिक हवाई स्टेशन PNS सिद्दीकी पर गोलियों से किया गया हमला और क्षेत्र से मिली है कई विस्फोटों की सूचना। इजराइल गाजा युद्ध के बीच हमास ने ठुकराया युद्ध विराम का नया प्रस्ताव। हमास ने इजराइल पर प्रमुख मांगों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति और गाजा से सैनिकों की पूर्ण वापसी का है उल्लेख। दरअसल हमास के बयान से कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम करने के प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।